राइट। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को समअप करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन गिफ्ट के माध्यम से किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता है दूसरे पर्सन को, तो उसे रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट तैयार करना होगा, डोनर के साइन होने चाहिए। इनके बाई वर्सेस मधुलाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर डोनर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट देना चाह रहा है तो उसे इन सभी इसेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करना है। नाउ व्हाट आर दीज इसेंशियल एलिमेंट्स? अपने कल के वीडियोस में हमने सेक्शन 122 को स्टार्ट किया था। हमने ये समझा कि गिफ्ट क्या है विद प्रॉपर नोट्स एंड एग्जांपल्स। तो आई होप सेक्शन 122 जो गिफ्ट को डिफाइन करता है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 123 के बारे में बात करेंगे विद प्रॉपर नोट्स, एग्जांपल्स एंड केस लॉज। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 123 कहता है ट्रांसफर हाउ इफेक्टेड और हाउ ट्रांसफर थ्रू गिफ्ट विल टेक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो हमने गिफ्ट के थ्रू कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया है, तो ये ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट माना जाएगा, इसी के बारे में सेक्शन 123 बताता है। क्लियर? हमने ये जाना कि गिफ्ट में जो प्रॉपर्टी है इट कैन बी मूवेबल एंड इमूवेबल। वो मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू गिफ्ट हाउ मेड। यानी अगर डोनर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट डोनी को देता है तो इस ट्रांजैक्शन को कब कंप्लीट माना जाएगा, आइए समझते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू गिफ्ट, प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड फर्स्ट। क्या कह रहा है? अगर मान लो कोई पर्सन गिफ्ट के माध्यम से किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है तो उसे सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना होगा। ठीक है? प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड फर्स्ट। आगे, इन केस ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देयर मस्ट बी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। यानी प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड फर्स्ट, ड्यूली साइंड बाय डोनर, और उसमें उस रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पे डोनर का सिग्नेचर होना चाहिए, और एनी अदर पर्सन एज ऑथराइज्ड बाय डोनर, या किसी दूसरे पर्सन को अगर डोनर ने ऑथराइज कर दिया है कि तुम मेरे बिहाफ में एक्ट करोगे, तो इफ डोनर इज नॉट प्रेजेंट तो वो ऑथराइज्ड पर्सन का सिग्नेचर होना चाहिए। क्लियर? एंड मस्ट बी अटैच्ड विद एटलीस्ट 2 विटनेसेस, और कम से कम 2 विटनेस वहां पे होने चाहिए। राइट? तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को समअप करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन गिफ्ट के माध्यम से इंस्ट्रूमेंट तैयार करना होगा, डोनर के साइन होने चाहिए। इन केस डोनर नहीं है तो पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय डोनर उसके सिग्नेचर होने चाहिए। क्लियर? और मस्ट बी अटैच्ड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस, कम से कम 2 गवाह होने चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो ये है पूरा प्रोसेस। इफ डोनर वांट्स टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू गिफ्ट टू डोनी, देन he must have to follow all these processes। उसे इन सभी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। क्लियर? दूसरा क्या है? ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू गिफ्ट हाउ मेड।
अब ये भी हो सकता है कि जो डोनर है वो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट देना चाहता है, किसको? डोनी को। तब क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं जो डोनर को फॉलो करने होंगे? देखो, कह रहा है इट डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन ऑफ डोनर। ये डोनर पे डिपेंड करता है। ही में आइदर गेट इट रजिस्टर्ड और थ्रू मेयर डिलीवरी ऑफ पोजेशन। यानी अगर डोनर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाह रहा है थ्रू गिफ्ट, तो ये उस पे डिपेंड करेगा। वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा सकता है या थ्रू मेयर डिलीवरी ऑफ पोजेशन, जैसे वो रजिस्टर नहीं कराए, वो केवल क्या करे? पोजेशन उस पर्सन को दे दे जिसे वो गिफ्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है अपॉन द ऑप्शन ऑफ डोनर। ही मे आइदर गेट इट रजिस्टर्ड और मेयर डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अब देखो एक केस है, गोमती बाई वर्सेस मुत्तुलाल। इस केस में क्या हुआ? इन दिस केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट व्हाइल डिस्क्राइबिंग एसेंशियल एलिमेंट्स रिगार्डिंग गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टेटेड दैट। गोमती बाई वर्सेस मुत्तुलाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर डोनर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट देना चाह रहा है तो उसे इन सभी इसेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करना है। नाउ व्हाट आर दीज इसेंशियल एलिमेंट्स? चलिए, पहला कह रहा है इफ देयर इज नो रिटन इंस्ट्रूमेंट, यदि कोई रिटन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एंड इफ नॉट ड्यूली साइंड बाय डोनर, और यदि वो रिटन इंस्ट्रूमेंट डोनर के सिग्नेचर को नहीं होल्ड कर रहा है, या और बाय एनी पर्सन, जैसा कि हमने बात किया ऑथराइज्ड बाय डोनर, ठीक है, एंड नॉट ड्यूली अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस, और यदि कम से कम 2 विटनेस नहीं है, इट विल नॉट बी अ वैलिड गिफ्ट। ये वैलिड गिफ्ट नहीं माना जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर जो डोनर है वो मूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट देना चाह रहा है, तो या तो वो रजिस्टर करा ले या नहीं भी कराता है तो भी क्या है, सब कुछ ठीक है। ऑलराइट, तो ये था सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आई होप कि ये जो सेक्शन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप चाहो तो ऐसे नोट्स बना सकते हो। तो मिलते हैं नए सेक्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव नाइस डे।